पूछता हूं मैं तुमसे, क्या बात है? बोले जल्दी भगवान किसको मिलती है? देखो कितना सुंदर प्रश्न है। परीक्षित ने किया, किससे किया? सुखदेव जी से। बोले एक बात बताओ कि जल्दी भगवान किसको मिलते हैं? परीक्षित बोलो जो 4 बार दिन में नहाता होगा वो साफ सुथरे को पहले मिलते होंगे। सुखदेव जी बोले अगर 4 बार नहाने वाले को मिलते तो मछली का तो जन्म ही जल में होता है, फिर पहले उन्हें जाके मिलते। तो बोले महाराज सबसे पहले आयु, जिसकी आयु ज्यादा होती होगी उससे मिलते होंगे। बोले भगवान आयु वाले को ज्यादा को मिलते तो प्रहलाद ध्रुव की उम्र ही 5 वर्ष की थी, भगवान उम्र भी नहीं देखते। तो बोले भगवान जल्दी सबसे पहले ऊंची जाति वालों को मिलते होंगे। बोले भगवान अगर जाति देखते तो विदुर की तो जाति ही यादव थी, भगवान ने तो उनके घर केलाओं के छिलके खाए। बोले अच्छा, तो भगवान सबसे पहले सुंदर ज्यादा होते होंगे उन्हें मिलते होंगे। बोले भगवान अगर सुंदर को मिलते तो कुब्जा की कितनी सुंदरता दुनिया ने सुनी होगी, जाको देख ना सकते को। तो बताओ भगवान तो भाई को अपनाए बैठे। तो भगवान सबसे पहले धन वाले को मिलते होंगे, धनी आदमी को। बोले अगर धनी को मिलते तो सुदामा तो इतने गरीब थे, भगवान ने तो उनके चावल खाए थे। भगवान ना जाति देखे न बिरादरी देखे, भगवान तो देखते हैं कि सामने वाले का मन कैसा है। भाव से बोलो राधे राधे। सुखदेव जी कहने लगे हे राजा परीक्षित, मैं तुम्हें यही कथा सुनाता हूं कि भगवान ने विदुर के घर केलाओं के छिलके क्यों खाए। जब कौरव पांडव आपस में बात बात पे झगड़ा हो जाता था, पांडव वनवास को चले गए, 12 बरस वनवास, 13वीं साल अज्ञातवास। तो ये विदुर जी थे ना, धृतराष्ट्र के प्रधानमंत्री थे, सबसे बड़े मंत्री हैं। दुर्योधन के पिताजी की आंखें नहीं थी, अंधे थे, जिनका नाम था धृतराष्ट्र। तो ये धृतराष्ट्र के मंत्री कौन है? विदुर जी। विदुर जी ने धृतराष्ट्र के हाथ जोड़े, कहने लगे क्षमा करना महाराज, ये पांडव तुम्हारी इज्जत करती हैं, तुमसे डरते नहीं है। और देखो महाराज, तुम्हारा पुत्र दुर्योधन दुशासन पांडवों को फूटी आंख नहीं देखते, हर वक्त कभी जुआ में हराया जाता है, कभी द्वेष भावना से उन्हें वनवास दिया जाता है। अपने बेटे को संभालिए, क्योंकि नीति ऐसा कहती है। जरा ध्यान इधर रखेंगे, आप से बोलो राधे राधे। जरा कथा पे ध्यान दें। विदुर जी कहने लगे बोले गोविंद भगवान की। विदुर जी कहने लगे दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र से महाराज क्षमा करना, नीति ऐसा कहती है कि जिस तरह एक गांव के त्यागने से हमारा देश बचता हो तो उस गांव को ही त्याग देना चाहिए, और एक घर के त्यागने से हमारा गांव सुरक्षित रहता है तो एक घर को त्याग देना चाहिए, और एक इंसान के त्यागने से हमारा परिवार सही रहता है तो उस इंसान को त्याग देना चाहिए। तुम्हारा जो बेटा है ना दुर्योधन, अपने पुत्र को समझाइए। विदुर जी ये कह रहे थे, तब तक दुर्योधन आ गया। और दुर्योधन कहने लगा अरे मंत्री विदुर, तुम मेरे पिताजी को भड़काते रहते हो, मेरे ही कृपा से मंत्री पद मिला है, अगर मंत्री पद तुम्हारा छीन लिया ना तो तुम कहीं के नहीं रहोगे।
निकलो मेरे यहां से। विदुर कहने लगे जहां हमारी इज्जत नहीं है ऐसे कि यहां हम भी मंत्री बन के रहना नहीं चाहते। त्याग दिया मंत्री पद को, पत्नी को लिया और जंगल में जाकर के विदुरानी के सहित कदलियों का बन है, कदली माने केलाओं का बन है, वहीं पर एक छोटी सी कुटिया बना करके वो भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नारायण वासुदेवा, नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, बोलो राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, बोलो राम राम राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो गोविंद भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय। बोलना पड़ेगा। आगे की आवाज तो खूब आती है, पीछे वाली सोच रही हम तो पीछे हैं, पंडित जी हम पे का ध्यान थोड़ी दे, वे सब पे ध्यान है। कौन कितनी जोर से बोल रहे हो, माप से बोलो राधे राधे। ये हो विदुर जी कदलियों के वन में अपनी पत्नी सहित वास करते हैं। 12 वर्ष इन्होंने अन्न त्याग दिया था, उन्होंने फल खा करके ही भगवान का कीर्तन करके ही वक्त बिताया। 12 वर्ष के बाद में मुस्कुराते हुए पत्नी के पास में गए, बोले देवी सुनती हो? पत्नी बोली आज बड़े प्रसन्न है, क्या बात है? बोले पता है आज हमारी हतनापुर नगरी कैसी सज रही है दुल्हन की तरह। क्यों, कोई आ रहा है, कोई त्योहार है? बोले त्योहार नहीं है, आज पांडवों की तरफ से कन्हैया शांति दूत बन के आ रहे हैं हतिनापुर में।
सो दुर्योधन ने कपट की मैत्री का परिचय दिया है, भगवान का कपट का प्यार करके प्रभु को अपनी तरफ मिलाने की जुगाड़ में है दुर्योधन। पत्नी बोली तो अब तुम तो जा नहीं सकती हो, पहले मंत्री थे, अब तुम कैसे मिलोगे कन्हैया से? बोले अब मंत्री पद ही तो नहीं है, पर रास्ते में कन्हैया का रथ आएगा, पाई में पहले खड़े हो जाएंगे, दर्शन खूब जी भर के करेंगे, हम तो करेंगे सो करेंगे, और कन्हैया की हम दोनों पे एक भी नजर पड़ गई तो देवी हमारा कल्याण हो जाएगा। भाव से बोलो राधे राधे। दुर्योधन ने कपट मैत्री का परिचय, जगह जगह तोरण द्वार सजवाए, गली गली मोहल्ले सजवा दिए, एक बहुत बड़ा मंच बनवाया, हजारों कुर्सियां वहां बिछ रही हैं, सिंहासन सजावट, एक तरफ माताएं, एक तरफ क्षत्रिय बैठे, एक तरफ बुजुर्ग बैठे, एक तरफ संत जन बैठे। महाराज के बगल में ऊंचा सिंहासन है, वो भगवान के लिए था। जगह जगह दुर्योधन ने तोरण द्वार सजवा दे, गांव की हथनापुर की नारियों को अटारियों में पुष्प की डालियों को तोड़ तोड़ के लाई, डलिया में रख करके उन्हें बैठाल दिया, और जैसे ही प्रभु आए तो फूल बरस रहे भगवान के ऊपर, जयकारे लगाए जा रहे, बोले द्वारकाधीश भगवान की जय हो। भगवान ने बरसते फूलों को नहीं देखा, भगवान रथ में से जैसे ही रास्ता में निकल के जा रहे, फूल बरस रहे, जयकारे लगाए जा रहे, प्रभु ने देखा ही नहीं उनकी तरफ। भगवान तो इधर उधर देख रहे थे, इधर उधर देख रहे थे, और जैसे ही अपने भक्त विदुर और विदुरानी पेड़ की ओट में देखे, सोई भगवान मुस्कुरा दिए। जो भक्त और भगवान की आंखें चार हुई, भगवान ने विदुर से आंखें मिलाई, भगवान मुस्कुराए, विदुर तो एकदम से नचने लगे, पत्नी से बोले देखो देखो मेरा गोपाल मुझे देख रहा है, देखो ये कन्हैया मुझे देख रहा है। तब तक तो भगवान की रथ यात्रा निकल गई। पत्नी से बोली देवी तुम जाओ, आज तुम्हें 12 वर्ष बाद हस्तिनापुर जाऊंगा, मेरा कन्हैया आया है, मैं भी तो देख के आऊं क्या फैसला होगा पांडवों के लिए। बोले अब तुम मंत्री तो रहे नहीं है, भीतर कौन जाने देगा तुम। बोले हम आम जनता की तरह जमीन पे बैठ के सुनाएंगे भगवान के विचार। विदुरानी चली गई। उधर में जैसे ही भगवान पहुंचे, दुर्योधन ने स्वागत किया, आप पधारे में धन्य हो गया, आप आए मेरी हस्तिनापुरी नगरी कृतार्थ हो गई। भगवान का हाथ पकड़ा और ऊंचे से सिंहासन पे बिठा दिया, बैठ जाइए। दुर्योधन ने कहा प्रभु आप आए बहुत अच्छी बात है, पर आप आए यो आने का कारण मैं नहीं समझ पाया, क्यों पधारे, आप मुझे बुला लिया होता। भगवान ने सोचा यह दुष्ट बुद्धि का दुर्योधन है, अगर मैं डायरेक्ट इससे कहूंगा तो ये मानेगा नहीं, अगर किसी मूर्ख से आप बात करो तो पहले मूर्ख की बड़ाई करना चालू कर दो तो वो तुमसे झुक जाएगा कि हाँ महाराज। दुर्योधन दुष्ट है तो भगवान ने भी वही कारण वही बात की। भगवान ने कहा दुर्योधन मैंने कभी तुम्हें दुर्योधन नहीं कहा, मैंने तुम्हें कहा है शुद्धयोधन। अब शुद्धयोधन का अर्थ क्या है, दुर्योधन का अर्थ क्या है? शुद्धयोधन का अर्थ है शुद्ध बुद्धि वाला, और दुर्योधन का मतलब है दुष्ट बुद्धि वाला। अब काउते दुष्ट थे, तुम दुष्ट कहोगे तो वो तो नाराज होगा, अब दुष्ट थे तुम अच्छा कहोगे, तुम तो शुद्ध बुद्धि वाले हो, सबसे ऊंची बुद्धि वाले हो। बोले सब आपकी कृपा है प्रभु। दुर्योधन कहने लगा सब आपका ही आशीर्वाद है। बोले कैसे आए? भगवान ने कहा दुर्योधन एक बात पूछूं, पांडव तुम्हारे कौन लगते हैं? बोले क्यों? नहीं नहीं मैं पूछ रहा हूं लगते कौन है? भगवान बोले तुम्हारे चाचा के लड़के हैं तो भाई लगते हैं। मन ना होते हुए भी भगवान का मन रखने को कह दिया, हाँ भाई लगते हैं। तो नीति ऐसा कहती है कि आधे राज के अधिकारी हुए। दुर्योधन बोला बिल्कुल नहीं। भगवान कन्हैया कहने लगे अरे दुर्योधन आधा राज मांगने नहीं आया हूं पांडवों के लिए, मैं तुमसे 5 गांव मांगने आया हूं, केवल 5 गांव दे दो, मैं 5 गांव में पांडवों को संतुष्ट कर लूंगा। दुर्योधन तो क्रोध में आ गया, बोले ओए ग्वाले, हम जाने के तू हमसे मिलवे को आओ, हमें मालूम पड़ी तू तो पांडवन को हिमायती बन के आओ। अरे कन्हैया तुम 5 गांव की कहती और मैं
सुचुक्रे नेमतास्तामी बिना युद्धे न केशवा। हे केशव, तुम तो 5 गांव मांग रहे हो, मैं बिना युद्ध किए पांडवों को सुई की नोक के बराबर जगह नहीं दे सकता। भगवान कन्हैया बोले, अरे दुर्योधन, ये युद्ध क्या होता है तुम्हें नहीं मालूम? युद्ध नानियों की कहानियों में सुन लिया होगा, माताएं विधवा हो जाती है, खून की नदी बह जाती है। बोले कुछ नहीं, अगर तुम हमसे मिलने आए हो, तुम्हारा आदर है, पांडवों की दोबारा से बात की, तो ऐ सिपाहियों पकड़ लो इस ग्वाले को।